क्वेश्चन केवल आप लोगों के लिए समर्पित है। आप वो चीजें मुझसे पूछ सकते हैं जिनको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, मैं उनका जवाब देना पसंद करूंगा। बहुत छोटा सेशन है हमारा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके सामने दो तीन बातें मेरे सामने जो आप लोगों की आई हैं। पहली चीज, ग्रेड फेस्ट के पेपर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ग्रेड फेस्ट में सर क्या हुआ, पेपर खराब हो गया, पेपर अच्छा हो गया, मेरिट कितनी रहेगी, कहां से प्रश्न आया, कहां से नहीं आया, ये मायने नहीं रखता। याद रखना, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अतीत को भुलाकर और प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ता है। ना तो भविष्य के बारे में सोचना, ना अतीत के बारे में सोचना है। जीवन जहां केवल है वो केवल प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट तुम्हारा ये है कि तुम्हारा पेपर खराब हुआ, तुम्हारा अच्छा हुआ, क्या हुआ, मैं जानना भी नहीं चाहता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे जानना यह है कि क्या अब तुम्हारे मन मानस में क्या चल रहा है, अब तुम्हें किधर मुड़ना है। दो ऑप्शन होते हैं लाइफ में। 80% बच्चे ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 20% बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेड सेकंड पे डटे हुए हैं। मुझे फिर मैं कह रहा हूं, ग्रेड फर्स्ट आसान था। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बना पाएंगे और मेरिट बहुत कम रहेगी। सेकंड ग्रेड आसान है ग्रेड थर्ड से, यदि डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहे, तुम निरंतरता के साथ लगे रहे, डिगे नहीं, भटके नहीं, पोस्टों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड याद रखना स्ट्रॉन्ग चांस है। कई बच्चे कहते सर 1.5 महीने में क्या हो सकता है। लोगों ने 1.5 साल तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड में कुछ नहीं कर पाए, 40% नंबर नहीं आए। तो 1.5 महीने में तुम इतना कर सकते हो जितना वो 1.5 साल में नहीं कर पाए। तरीके बदलने पड़ेंगे, याद रखना, कॉन्फिडेंस को जागृत करना पड़ेगा। यही लाइफ है, यही प्रेजेंट है। ग्रेड थर्ड आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को लेकर करना है, उस सब्जेक्ट की बेटर किताबें क्या हो सकती हैं, उस सब्जेक्ट का एक बेटर एक्सपर्ट से मैं क्या राय ले सकता हूं, और कितने महीने में, कितने दिनों में मुझे किस प्रकार सिलेबस को कवर करना है। ये विजन आपके जहन में होना चाहिए। किसी की भी किताब पढ़िए, किसी का भी ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, लेकिन याद रखना, सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, क्या आप मन और मस्तिष्क से तैयार हैं उस चीज को करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें उस कार्य को करने में डर नहीं लगना चाहिए, फिर जीत निश्चित होती है। तो आप आपके सवाल बताइए, मैं बात करूंगा आपके सवालों पर।